Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope all of you will be fine with the blessing of Allah Almighty. Welcome to my channel Poly Subject Lectures. Student, today I am here to discuss about STAT's World Class Association Theory. STAT जो थे वो एक अमेरिकन लिंग्विस्टिक थे जो कि 7 जुलाई 1924 में पैदा हुए थे. STAT का ये जो वर्ड है वर्ल्ड क्लास एसोसिएशन थ्योरी, ये जो उनका वर्क है ये बेस करता है वाटसन के आइडियाज़ की एक्सटेंशन पे. वाटसन का जो आइडिया था वो उनका ये आइडिया था, वो ये कहते थे कि जब हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड से मिलाएंगे तो हमारे पास जो है एलिमेंट्स बनते जाएंगे, यूनिट ऑफ वर्ड्स बनते जाएंगे. फिर आहिस्ता आहिस्ता यही वर्ड जब एक्सटेंड होंगे तो हमारे पास एक सेंटेंस बनेगा. लेकिन ये जो स्टैट्स हैं इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वर्ड क्लास एसोसिएशन को मुतारिफ करवाया. इन्होंने कहा जब हम किसी भी जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं उनको नाउन वर्ब एडजेक्टिव के साथ जब हम कनेक्ट करके पेश करेंगे तो हमारे पास तब सेंटेंस बनेगा, ना कि जब हम वर्ड को वर्ड के साथ ही मिलाते जाएंगे. अच्छा, तो हम प्रॉपरली इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं. द वर्क ऑफ द स्टैट विच अपेयर्ड इन द 1960s may be viewed as an extension of the वाटसन आइडियाज़. वो क्या कह रहे हैं कि जो स्टैट का ये जो वर्ड है जो कि 1960s में अपेयर हुआ, ये किस पे बेस करता है, वाटसन के जो आइडियाज़ हैं उनकी एक्सटेंशन पे बेस करता है. ठीक है स्टूडेंट्स, ही व्यूड अ सेंटेंस एज बीइंग फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ द वर्ड क्लासेस. अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो भी सेंटेंस होता है, जो भी सेंटेंस बनता है, हमारे पास जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है वो किसकी बेस पे होती है, जब हम वर्ड क्लास की एसोसिएशन करेंगे, वर्ड क्लास को आपस में जब हम ज्वाइन करेंगे. वर्ड क्लास में उन्होंने कौन से इंक्लूड किए, नाउन्स और वर्ब. ठीक है, ये दो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारे पास हैं, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास सेंटेंस बनेंगे विद वन एंड अदर. थस वाइल फॉर वाटसन इंडिविजुअल वर्ड्स आर कनेक्टेड. ठीक है, जबकि जो स्टैट थे जो वाटसन थे उनका ये आइडिया था कि जब हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ मिलाएंगे तो तब हमारे पास सेंटेंस बनेगा. लेकिन ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं वर्ड क्लासेस को, जैसे कि नाउन हो गया, वर्ब हो गया, जब उनको आपस में हम मिलाएंगे तो हमारे पास सेंटेंसेस बनेंगे. ओके द स्टूडेंट, फिर यहाँ से पढ़ते हैं. टू एक्सप्लेन द थ्योरी लेट्स यूज़ द सेम एग्जांपल एज इन द वाटसन थ्योरी. वो क्या कह रहे हैं कि इसी थ्योरी को हम किसकी बिना पर, जो वाटसन ने एक एग्जांपल दी थी द आइस मेल्टेड एंड बॉय मेल्टेड द वैक्स, वो वाली सेम हम लेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद हम इन दोनों के कनेक्शन के बारे में बात करें. वो कहते हैं कि वाटसन ने पहले ये वाला हमें एक सेंटेंस दिया, द आइस मेल्टेड द बॉय मेल्टेड द वैक्स. फिर इनको क्या, इन दोनों के दरमियान कनेक्शन को लिखा. ठीक है, जैसे द आइस मेल्टेड दी बॉय मेल्टेड दी वैक्स वुड आल्सो बी फॉर्म. अब उनका ये नज़रिया था. लेकिन ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जब हम मतलब जैसे भी वर्ड जो हमारे पास अरेंज हो जाएंगे, हमारे पास जो क्या उसका नाम है, वर्ड्स क्लासेस आ जाएंगी, जैसे कि फिर हम उनको क्या करें, उनको अलग अलग क्लासेस में डिफाइन करेंगे. ठीक है, डिफ्रेंशिएशन हम बताएंगे इन सब की. उसके बाद जो है हमारे पास सेंटेंस बनेगा. वो क्या कहते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल क्लास है, आर्टिकल है बॉय आइस एंड वैक्स. अब ये क्या कहते हैं, इसी जो एग्जांपल जो वाटसन ने दी थी वही एग्जांपल वो लेता है. वो आगे कहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो दा है, हमारे पास जो दा है यहाँ पे, द आइस मेल्टेड द बॉय मेल्टेड, सेम इसी एग्जांपल को हम नीचे डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो स्टूडेंट इस एग्जांपल को देखते रहिए और आराम से आपको समझ आ जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो दी वर्ड है ये बिलोंग टू क्लास आर्टिकल. अब ये आर्टिकल, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास. उसके बाद ये कहते हैं कि ये जो बॉय और आइस का जो वर्ड यूज़ हुआ है और वैक्स का यूज़ हुआ है, ये किस क्लास से एसोसिएट करते हैं, नाउन से. ठीक है, नाउन के साथ. और देन जो मेल्टेड है, मेल्टेड कि एक वर्ब की फॉर्म है. ठीक है, तो ये जो है वर्ब है. फिर वो क्या कहते हैं, जब इन सब को हम जो है वर्ड क्लास में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉय है तो अगर हम गर्ल लिख देंगे तो इस हिसाब से हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी. ठीक है, अब फिर वो क्या कहते हैं, इन दोनों को, ये जो हमारे पास वर्ड्स आए हैं, इन सबको, इन क्लासेस को हम आपस में मिला देंगे. अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखें. वो कहते हैं इन दी इफ़ेक्ट द आइस द बॉय दी वैक्स. अब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये आर्टिकल और नाउन का कम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ जो दी है ये आर्टिकल है सब में, और आइस बॉय एंड वैक्स. अब वो क्या कर रहे हैं, एसोसिएशन को देख रहे हैं, आर्टिकल और नाउन कम्बिनेशन. अब वाइल जबकि हम आइस मेल्टेड द बॉय मेल्टेड जब हम देखें तो हमारे पास नाउन और वर्ब का कम्बिनेशन होगा. ठीक है स्टूडेंट, एज ए रिजल्ट
not only could the novel grammatical sentences the boy melted the ice be generated but so could the girl melted the ice। अब वो कह रहे हैं ये भी एक नॉवल ग्रामेटिकल सेंटेंस, नॉवल क्या होते हैं, लॉन्ग सेंटेंस हमारे पास होते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, तो बॉय मेल्टेड, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं अगर हम इनको सब्स्टिट्यूशन के तौर पे यूज़ करें तो यहाँ पे जो बॉय है वहाँ पे गर्ल का नेम आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, फिर वो क्या कहते हैं, वाटसन की जो थ्योरी है, based as it is not only the connection of the particular word doesn't allow for a novel sentence like this to occur. The idea of the word class and substitution within a class is what makes stat थ्योरी डिफरेंट एंड मोर कम्प्लेक्स देन वाटसन। अब वो कहते हैं कि जो मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस की यहाँ पे बात हो रही है, वो कहते हैं कि जो स्टैट की या वाटसन की जो थ्योरीज हैं उनके दरमियान जो मेन एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये क्या है, एक तो उन्होंने वर्ड क्लास यूज़ की, किसने, स्टैट ने, और सब्स्टिट्यूशन। इन दो चीज़ों की बेस पर जो वाटसन की थ्योरी है वो स्टैट से डिफरेंट है और स्टैट की जो है वो वाटसन से डिफरेंट है। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है एडुकेसी ऑफ द लैंग्वेज नॉलेज। यहाँ पे क्रिटिसिज्म की हम बात करेंगे, क्रिटिसिज्म। However, stats theory suffers from some of the same deficiencies as Watson। अब वो यहीं पे ये कह रहे हैं कि जैसे वाटसन की थ्योरीज़ में डेफिशिएंसीज थी, कमियां थी, सेम एज इट इज़ स्टैट की थ्योरी में आई हैं, चाहे उन्होंने जो है वर्ड क्लास एसोसिएशन को यूज़ कर लिया, चाहे सब्स्टिट्यूशन, लेकिन फिर भी नॉवल ग्रामेटिकल सेंटेंसेस आए हैं। इसमें भी हम अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस को ग्रामेटिकल सेंटेंसेस से डिफरेंट नहीं कर सकते। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नॉन स्ट्रिंग इसमें भी हमारे पास प्रोड्यूस होती है, जैसे द बॉय मेल्टेड, द आइस मेल्टेड, द बॉय मेल्टेड। तो सेम एज इट इज़ तमाम तर जो है जो डेफिशिएंसीज़ हैं वो यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे कि वाटसन की थ्योरीज़ में हुई। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम एक और पॉइंट देखते हैं के टाइप्स ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पे आल लैंग्वेज थ्योरिस्ट बिलीव दैट वर्ड कैन जनरली बी सॉर्टेड इनटू क्लासेस, इनटू टू क्लासेस। अब यहाँ पे जो वर्ड हैं उनको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टैट की बात करें तो उन्होंने सिंटैक्टिक जो मतलब एक वर्ड की क्लास होती है उसको यूज़ किया। कौन सी दो क्लासेस होती हैं, एक होती है हमारे पास सिमेंटिक, ठीक है, सिमेंटिक, और एक होती है सिंटैक्टिक। जो सिमेंटिक होती है वो मीनिंग पे बेस करती है, जो कि हम देख सकते हैं वाटसन की थ्योरी। उन्होंने कहा जब वर्ड को एक दूसरे के साथ मीन्स के उन्होंने मीनिंग पे ज़्यादा फोकस किया, लेकिन जो स्टैट है उन्होंने किस पे, उन्होंने सिंटैक्टिक लेवल पे ज़्यादा जो है फोकस किया, लाइक सेंटेंस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, स्टैट इज़ एन एडवोकेट ऑफ द सिंटैक्टिक, वही मैंने आपको बताया कि स्टैट जो है उन्होंने सिंटैक्टिक जो हमारे पास जो क्लास है उसको यूज़ किया। अच्छा, उसके बाद हम स्टैट जो है जो अपनी कोट्स लेता है वो किससे लेता है, वो ब्राउन एंड बर्ग को, ठीक है। वो एक थ्योरिस्ट थे, ये जो है क्रिटिक्स थे उसी टाइम पे जब इन्होंने अपनी जो है लाइक अपनी थ्योरी जो है प्रेजेंट की थी, तो इन्होंने इनसे आइडियाज़ लिए थे, किनसे, ब्राउन एंड बर्ग से। अब इनका ख्याल ये था कि द लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट डिफाइंस द पार्ट ऑफ स्पीच। अब वो क्या कहते हैं, जो लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट हैं, जो ज़बान दान है, वो स्पीच को किस हिसाब से, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से जो है उनको डिफ़ाइन करते हैं, किसमें, सिंटैक्टिक, इन प्योर सिंटैक्टिक टर्म, ठीक है, सिंटैक्टिक टर्म में उनको डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी तमाम तर डिफरेंस। सबसे पहले हमने इनका डिफरेंस देखा, स्टैट कौन थे, उसके बाद इन्होंने जो है अपनी थ्योरी कब प्रेजेंट की थी, इनमें और वाटसन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद जो है कौन सी ऐसी चीज़ है जो वाटसन और स्टैट की थ्योरी को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं, वो ये है कि जो स्टैट है इन्होंने वर्ड क्लास का जो है वर्ड क्लास एसोसिएशन का नज़रिया दिया, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन का, जबकि जो वाटसन थे उन्होंने सिर्फ वर्ड कनेक्शन पे फोकस किया, ठीक है। और उसके बाद हम एक और भी देख सकते हैं कि जो स्टैट है उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया, उन्होंने सिंटैक्टिक जो बेस होती है वर्ड की उस पर फोकस किया, जबकि जो वाटसन थे उन्होंने वर्ड की, ठीक है, वर्ड लाइक सिमेंटिक, जो सिमेंटिक होते हैं मीनिंग बेस पे ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।